मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगे न हो तो, लोचन मन में जगे न हो तो, जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जीवन देके जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया। चिंता मेरी तभी मिटेगी, चिंता मेरी तभी मिटेगी, जब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी बाजी हारे, बाजी हारे। मेरे पास न पुण्य की पूंजी, मेरे पास न पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। राम है राम, राम है राम। घर घर अटकूं, दर दर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं। इस जीवन में मिले न तुम तो राम है राम, इस जीवन में मिले न तुम तो, मुझे मरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम।
तद्विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि विचक्षुराततम् नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं तप संयम का जीवन राखूं क्षमा का श्रृंगार करूं तेरी जय जयकार करूं मैं भवसागर से पार तरूं अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार जो तुम छोड़ो बाह तो जो तुम छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार कौन लगाए पार। आइए इस पावन बेला में हम प्रभु का चिंतन करने जा रहे हैं। जब माता पिता की पुण्य का फल जब आपके सामने आता है तब जीवन में ऐसी व्यवस्थाएं आपके सामने आती है। जीवन में ऐसी व्यवस्थाएं जब आती है तो प्रभु का चिंतन का समय हम बहुत मनन करके उसे चिंतन करते हैं और ध्यान से उस समय का अवसर को प्राप्त करते हैं। आइए मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। भगवान गीता में कहते हैं तेषामः समुद्रा मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चरा पार्थ मया आवेशित चेताः। हम प्रभु यहाँ कहते हैं जो अपने विचारों को मुझ पर केंद्रित कर देता है, यानी पूर्ण रूप से मेरे ऊपर केंद्रित हो जाता है। अर्जुन, मैं उससे मृत्यु द्वारा सीमित संसार रूपी समुद्र से उनका शीघ्र ही उद्धार कर देता हूं। हमें जिस बात की आवश्यकता है, जीव क्या चाहता है? जीव अपने जीवन में शांतिमय व्यवस्था चाहता है कि हम हमेशा शांतिमय बना रहें। यदि दिन भर मुझे पेट भरने के लिए ही कार्य करना पड़े
क्योंकि चिंता में डूबे रहें कि कैसे मेरा पेट भरे, यही बात हम हमेशा सोचते रहें। जीव इसी में अपना पूरा जीवन बिताता है। यहां कठिन समस्या यह हो सकता है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में अनुकूल परिस्थिति जब आती है या प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो आप जो भी कार्य करते हैं अपने कर्म के अनुसार, समय के अनुसार जो भी आप कार्य करते हैं, किंतु आप सिर्फ जो भी काम करते हैं उसका ध्येय आपका सिर्फ रहता है अपना पेट पालना। तो जितनी शक्ति आप पेट पालने में लगाते हैं, जितनी व्यवस्थाएं अपने जीवन में आप जीवन को सुखी करने में, आनंद को प्राप्त करने के लिए लगाते हैं, आप उतनी ही शक्ति यदि अपने प्रभु में लगाएं तो शायद वो आनंद प्राप्त हो सके। आज जीव सिर्फ आनंद चाहता है। आनंद चाहता है। आज जीव सिर्फ आनंद इसलिए चाहता है, वो कई व्यवस्थाएं बनाता है, कई कर्म करता है, कई पाप कमाता है उसमें अपने को आनंद रहने के लिए, सुखी रहने के लिए। किंतु जो शक्ति वो सुखी रहने के लिए करता है, लगाता है, वो शक्ति हम प्रभु को पाने के लिए नहीं लगा पाते। आप याद रखिए, आप आनंद के ही, आपका जो आनंद है वही असली आपका स्थान है। हम आनंद में तो बहुत दिन रह सकते हैं, लेकिन दुख में आप कुछ दिन भी ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। इसलिए आनंद की खोज में जीव न जाने क्या क्या कर्म किए जाता है, किंतु उसे पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त नहीं होता। वो वासना के वशीभूत होकर वो नाना किस्म का कर्म करता है, झूठ, सच, अधर्म, सब वो आनंद को प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश करता है, परंतु वो पूर्ण रूप से आनंद को नहीं प्राप्त कर सकता। और वो आनंद वो प्राप्त करता है, कभी उसके जीवन में सुखी आती है, खुशी आती है, वो धन कमाता है, वो भौतिक चीज़ों को संग्रहित करता है, परंतु वो भौतिक सुख उसे क्षण भंगुर ही रहता है। समय के काल के अनुसार वो सब कुछ खत्म हो जाता है। आप देखिए, जीव धन कमाने के लिए कितनी शक्ति लगाता है। व्यवसाय करता है तो देखिए, अगर वो व्यवसाय करता है तो कितना तन मन से उस व्यवसाय के लिए दिन रात लगा रहता है, उसे खाने का भी होश नहीं रहता। और उसका लक्ष्य यही रहता है कि मैं कैसे धन प्राप्त करूं। परंतु पूरी शक्ति वो लगाने के बाद भी वो धन कमाते कमाते मृत्यु के काल में आ जाता है और अपने देह को त्याग कर देता है। और वो सुख जो उसे आनंद चाहिए, वो आनंद उसे नहीं मिल पाता। तो मैं निवेदन करूंगा, याद रखिए, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, जिस आनंद को पाना चाहते हैं, आपको वही शक्ति प्रभु के भक्ति में भी लगाना पड़ेगा। एक शिष्य गुरु से कहता है कि गुरुजी ये बताइए हमें कि भक्ति कैसे सीखा जाए, भक्ति हमें बता दे। हम दिन रात तो कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आपके तरह भक्त भी बन जाऊं, लेकिन कैसे बनूं, हमें बता देते तो अच्छा होता। गुरुजी कहते हैं ठीक है, कभी समय मिलेगा तो मैं तुझे बता दूंगा। शिष्य पीछे लगता है कि प्रभु बताइए,
तो एक दिन गुरुजी स्नान करने जाते हैं। जैसे ही गंगा में स्नान करने जाते हैं तो शिष्य को कहते हैं कि आ जाओ, जब यहाँ तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो आइए मेरे पास। सामने लाते हैं, गंगा में नहलाते हैं। जैसे ही डुबकी लगाता है, शिष्य का सर को नीचे दबा देते हैं गुरुजी। जब शिष्य का गर्दन नीचे पानी में दबा देते हैं तो शिष्य पूरी ताकत के साथ वो बाहर निकलने का कोशिश करता है, परंतु गुरुजी उसे दबा कर रखते हैं। वो इतनी ताकत लगाता है कि सब होश उसे खो कर वो पूरी ताकत लगाकर पानी से बाहर निकलता है और गुरु से कहता है कि आप मुझे ज्ञान सिखाओगे कि मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। गुरुजी ने कहा कि जब तू बाहर निकलने का कोशिश कर रहा था तो तू कितना ताकत लगाया था, कितनी शक्ति लगाई थी तू। तुझे और कुछ सोच था, तू कुछ और सोच रहा था उस समय। कहा नहीं, तो बस यही समझ ले, जब तू पूरी शक्ति के साथ बिना सोचे सब कुछ छोड़कर जब तू प्रभु के ओर आगे बढ़ेगा तो प्रभु तुझे ऐसी खींच लेंगे, तुझे उस समय भक्ति का असली गम पता चलेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भक्ति आपको जो चाहिए उसमें आप पूरी शक्ति को लगाइए, क्योंकि बिना आनंद पाए आप मुक्त नहीं हो सकते। और यदि आप भक्त बनना चाहते हैं तो स्वतंत्र होना सीखिए। आपको स्वतंत्र होना पड़ेगा। आपको एकांत में जाकर प्रभु को पुकारना होगा। जो मनुष्य, जो भक्त आराम जीवन चाहता है, विलास का जीवन चाहता है, वो कभी भक्ति नहीं कर सकता। वो भक्ति नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जिस तरह नदी पार करने के लिए मगरमच्छ को लकड़ी का खंभा समझकर उस पर बैठ जाना इस मूर्खता के बराबर है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह बाबा, हमारे तुलसी बाबा जब वासना के वशीभूत हुए, जब उनकी पत्नी ससुराल में थी तो उन्हें एक रात को ऐसा वासना का भूत सवार हुआ कि वो बाढ़ आया था, चारों तरफ पानी पानी थी। उन्होंने रात को उठे और एक मुर्दा को पकड़कर उसका सहारा लेकर अपने ससुराल चले गए। क्यों? एक वासना की वेग, उन्हें इतनी वासना के वेग में वशीभूत हो गए कि वो चलते 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 जब अपने ससुराल पहुंचे तो देखते हैं कि अब कहां से जाएं, तो खिड़की पर एक सांप लटका हुआ था। उन्होंने सांप को रस्सी समझ लिया, क्योंकि इतने अंधे हो गए थे किसमें, वासना के में वशीभूत होकर। तो वो सांप को रस्सी समझकर उसे पकड़कर छत पर चढ़ गए और जाकर पत्नी के पास गए तो पत्नी घबरा गई। कही कि प्रभु, आप इस रात को, अंधेरी रात में आप यहां पर पधार गए, कैसे? इतनी बाढ़ आई हुई, इतनी पानी। तो बोला, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, मैं कहां जाऊं, ऐसा सोचकर मैं तेरी याद में मैं पागल हो गया था और मैं आज तेरे पास कैसे भी चला आया। तब पत्नी कहती है कि जितनी ताकत तुमने इधर आने में लगाया, जितना आपको प्रेम मेरे में है, जितना वासना आपके अंदर खोल रहा है, यही वासना, यही ताकत अगर आप प्रभु राम में लगा देते तो आज आप कहां से कहां पहुंच जाते। तुलसी बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मुझे क्या कह बैठी। ये बात तो सही कह रही है कि जब मैं ये ताकत राम में लगा देता तो आज मैं कहां से कहां पहुंच जाता। उन्हें दिल में बहुत बड़ा चोट लगता है कि हमारी पत्नी क्या कह दी, और उसी दिन उन्होंने निश्चय किया और वो घर से निकल गए
और अपने मन ही मन कहने लगे कि ये ही मेरी गुरु है, और वहां से निकल गए और राम के खोज में निकल गए। और जब पूर्ण रूप से उसी शक्ति से जब राम के खोज में निकले तो उन्हें राम प्राप्त हो गए। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि आप पूर्णता, जिस तरह आप काम वासना में, जिस तरह आप लक्ष्मी यानी धन प्राप्त करने में, कुछ धन पाने के चेष्टा में जिस तरह शक्ति लगाते हैं आप, अगर आपको धन पाना हो तो आप 4 बजे भोर कर उठकर आप वहां पहुंच जाओगे कि मुझे धन मिलेगा। पूर्ण रूप से आपको होश नहीं रहता, रात भर आप दिन भर कार्य करते रहो, क्योंकि आपका एक लक्ष्य रहता है कि मुझे धन मिलेगा। बस जैसी जिस तरह आपका लक्ष्य, एकाग्रता जिस तरह आपका आता है, इसी तरह आपको एकाग्रता, आपको प्रभु को पाने के लिए शक्ति और मन लगाना पड़ेगा। प्रभु जरूर मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब ये देखिए ना कि जिस चीज को आप पा रहे हैं, शक्ति लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, वासना के वशीभूत होकर धन प्राप्त करने के लिए, बच्चे बाल बच्चा सब पाने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रार्थना करते हैं, किंतु आप जब देहांत होते हैं, देहांत के समय ये सब कुछ यही रह जाता है, चला जाता है, किंतु राम का स्मरण, आपकी भक्ति, आपकी आराधना वो संग जाती है। ये ऐसा धन है, ये ऐसा आनंद है कि ये आपके साथ जाएगी, किंतु वो धन आपके साथ नहीं जाएगी। और आपके जो पीछे वाले हैं वो आपके धन को बेपरवाह खर्च करेंगे, क्योंकि उनको उसमें माया मोह नहीं रहेगा और न कोई उससे आसक्त रहेंगे। वो सोचेंगे बेकार का धन है, ये सब पड़ा हुआ है, इससे खर्चा करो, क्योंकि पिताजी ने कमाया था। किंतु पिताजी ने जिस अपने आत्मा को कलुषित किया था, कितना चोरी किया था, कितना पाप किया था, वो सब लेकर गए, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाए। आप देखिए जो धन कमाते हैं, वो धन कमाते 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 अपने जीवन को अंत में देहांत हो जाते हैं, किंतु उसका उपभोग नहीं कर पाते। कुछ ही लोग हैं जो उसका उपभोग भी करते हैं, किंतु उपभोग करने के बाद भी उनका सब कुछ यहाँ रह जाता है, असली चीज नहीं जाता उनके साथ। आप जब भक्ति के प्रार्थना में आएंगे तो आपको वही शक्ति लगाना पड़ेगा जिस तरह आप काम वासना के लिए, जिस तरह आप धन कमाने के लिए, जिस तरह जहाँ लालच लोभ में आप जिस शक्ति को लगाते हैं, इसी तरह वही लालच, वही वासना को ले जैसे मन में वेग आता है, वैसी वेग आपको प्रभु को पाने के लिए करना पड़ेगा। तभी आप प्रभु को समझ सकेंगे। तो मैं यहाँ निवेदन करूँगा, मैं कहना चाहूँगा कि योगी इस देश में बहुत हुए और वो योग इस हिंदुस्तान में पाए हैं। और वो योग कहाँ से, उन्हें इतनी श्रेष्ठता कहाँ से मिली? जब उनके अंदर ये वेग रहा, जब उनके अंदर ऐसी कामना रही, उन्होंने एकांत में तपस्या किया। हम ये समझते हैं कि ये जो भक्ति है थोड़ा से ही चीज में, थोड़ा से ही समय में पा लेंगे। आप सोचिए ना, 30 साल तपस्या करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। थोड़ा सा जो उस कण से मैं एक कण, जो बालू का एक कण होता है समुद्र के किनारे, उतना ही पा सका हूँ 30 साल तपस्या करने के बाद। और हम आज क्या चाहते हैं कि 2 दिन में मिल जाए भक्ति। हालांकि 1 दिन में ही प्राप्त हो सकती है, किंतु उस प्रगाढ़ता पर आप पहुंच जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जब आपको 1 कदम मिलता है तो आप 10 कदम दौड़कर उसकर आगे बढ़िए, आपको मिलेगा। इसलिए यहां पर तपस्या जरूरी है, आपको तप करना पड़ेगा। यहां एक बात और मैं निवेदन करूंगा कि हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, कभी कभी कोई हमसे कहता है कि आप प्रभु हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करते जा रहे हैं,
उस कर्म को हम भक्ति में कैसे बदलें। हम कल निवेदन कर रहे थे कि भक्ति में उसे कैसे उसे हम भक्ति में बदलें, कर्म को योग कैसे बनाएं। तो कर्म को आप तभी भक्ति में लगा सकते हैं, आप कर्म योगी बनकर भक्ति कर सकते हैं। उसका एक ही उपाय है कि अपने कर्म, जो भी आप कर्म करने जा रहे हैं, उस कर्म में प्रभु को साथ ले लें। जिस तरह अर्जुन समझाने के बाद भी, प्रभु को समझाने के बाद भी कभी कभी मोहग्रस्त हो जाते हैं। जब अभिमन्यु को मृत्यु प्राप्त हुआ तो अर्जुन एक बार फिर मोह में ग्रसित हो गए कि अब मैं क्या करूं। फिर मोहग्रस्त होकर सब कुछ छोड़ गए, क्रोधित भी हो गए। कृष्ण फिर समझाए कि नहीं, देख, ये जो मौत है ये प्रभु की लीलाएं हैं, और तू देख, उन्हें योग माया से उन्हें दिखाए कि देख, ये अभी भी तेरे जमाने में ये क्या था तेरा और आज क्या है। जब योग माया से उन्हें दिखाते हैं तो दिखाई देता है कि वही अभिमन्यु कहता है कि मैं आपको नहीं पहचानता, आप कौन है। ये पीछे पीछे भाग रहे हैं, कह रहे तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है। कैसा पुत्र? किसी जमाने में तू मेरा बेटा था, आज मैं तेरा पुत्र हूँ। कभी तेरा मैं दुश्मन था, कभी तू मेरा भाई था। कर्म के अनुसार हम जन्म पाते रहे और मरते रहे। तब उन्हें याद आया कि अरे, ये तो जो बात कह रहे हैं ये तो सही है। तब उनका मोह खत्म होता है। जब लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में जब अपना हथियार वो रख देते हैं, तब वो कहते हैं कि अर्जुन, ये जो तू देख रहा है ना, ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं। तू सिर्फ निमित्त कारण बन। अब निमित्त कारण बनकर इसे ये दिखा दे कि अर्जुन धर्म का साथ दिया और कोई कारण नहीं। क्योंकि प्रभु एक निमित्त कारण खोजते हैं। किसी को दुख या किसी को मौत किस बहाने से आए, ये वो देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। किसी को संग लेकर अपने ऊपर दोष नहीं लेते वो। तो जब मोहग्रस्त होकर अर्जुन पड़ जाते हैं तो कहते हैं कि अर्जुन, यह हथियार उठा, क्योंकि ये अधर्म के साथ है, तो धर्म के साथ है। और ये जो अधर्म किए हैं ये पहले ही मारे जा चुके हैं। वहां भी प्रभु विशाल रूप धारण करके दिखाते हैं कि देखिए, पहले ही मारे जा चुके हैं। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि जो अधर्म कार्य करना शुरू कर देता है, शास्त्र विहीन कार्य करना शुरू कर देता है, तो वो पहले ही मारे जा चुका होता है। किंतु प्रभु एक निमित्त कारण खोजते हैं कि कैसे इसको ये सिखला के मारा जाए कि तू अधर्मी था, इसलिए तुझे धर्म आकर मारा। यह उपाय खोजते हैं ताकि इसका मुक्ति हो जाए। तो कहने का यहां पर तात्पर्य है कि आप अपने जीवन में कृष्ण को लेकर चले, यानी कृष्ण की युक्ति को लेकर चले। हर कर्म में आप कृष्ण को सेंटर में लेकर चले। अब कोई कहेगा कैसे? ठीक उसी प्रकार, कई बार मैं कह चुका हूं, जिस प्रकार एक राजस्थान में आप देखते हैं कि राजस्थान में जो औरतें होती हैं 4-4 सुराही अपने सर पर लेके चलती है ना। तो 4-4 सुराही जब लेके चलती है और अपने सहेली के साथ बात भी करते चलती है और सोचते भी चलती है, गुफ्तगू भी करते चले जाती है, किंतु सुराही उसके सर से नहीं गिरता। इसका क्या कारण है? एक भक्त पूछता है कि भाई ये बताओ, आपका सुराही क्यों नहीं गिरता? आप बातें भी कर रही हैं, चल भी रही हैं, सब कुछ कर रहा है, फिर भी बड़ा मस्ती में भी चल रही है। 4 सुराही सर पर, 1 सुराही कमर पर, फिर भी आप गुफ्तगू करते चले जा रही हैं, कैसे नहीं गिर रहा है? तब ये तो बहुत इजी बात है। बोला क्या है? सरल बात है। क्या है कि सिर्फ मेरा ध्यान सुराही पर है। मैं चल रहा हूं, सब कार्य कर रहा हूं, लेकिन ध्यान मेरा सुराही के ऊपर है। आप देखिएगा, कोई सामान लेके अगर आप चलते हैं तो आपका ध्यान जरा से भी इधर उधर होगा, वो चीज गिर जाएगा सर से। तो कहती है वो कि ये जो मेरा ध्यान है ये सुराही के ऊपर है, सुराही के ऊपर है, इसलिए मेरा सुराही गिर नहीं रहा है। तो यहां पर
कहने का तात्पर्य है कि हर कार्य आप करें, हर काम करें, अपने कर्म के साथ उस प्रभु को याद रखें। जब आपका ध्यान उस प्रभु पर रहेगा तो हर कर्म आपका योग बन जाएगा, क्योंकि हर वक्त प्रभु आपके साथ रहेंगे तो आपको युक्ति समझाते रहेंगे और उस युक्ति के अनुसार आप अपने कार्य को करते रहेंगे। तो याद रखें कि आप हमेशा अपने सेंटर में यानी अपने बुद्धि में प्रभु को सारथी बनाकर चलें। सारथी यहां कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन जो सारथी बना के चलते हैं, यानी कहने का मतलब कि आप अर्जुन हैं लेकिन बुद्धि में अपने कृष्ण को सारथी बनाकर, ये रथ है, इस रथ पर कृष्ण को बैठा कर चले। तो वो सारथी जब बैठ जाएंगे, जब सारथी बन जाएंगे आपके रथ का, यानी शरीर रूपी रथ में अगर कृष्ण बैठ जाएंगे सारथी बनकर, तो आपका रास्ता, आपका हर जगह, सारथी का मतलब क्या, जो घोड़े हैं वो आपका इंद्रिय है, उस इंद्रियों को कौन पकड़ता है, कृष्ण पकड़ते हैं। और जब कृष्ण पकड़ लेते हैं तो आपके जो घोड़े हैं सही दिशा पर जाते हैं, यानी आपका इंद्रिय, आपका जो इंद्रिय है वो सही दिशा को पकड़ती है, आपका मन सही दिशा की ओर जाता है। इसलिए आपको कृष्ण को पकड़ना होगा, कृष्ण को सारथी बनाना होगा। आज जिस दिन आपके बुद्धि में कृष्ण सारथी बन गए, उस दिन समझ लीजिएगा कि आप कर्मयोगी भक्त बन गए। हम देखते हैं कि कुछ आदमी कर्म किए जाते हैं, पाप, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कर्म करते हैं और आकर घर में पूजा पाठ भी कर देते हैं, आरती भी गा लेते हैं, किंतु वो सिर्फ कर्म कर जाते हैं, अपने प्रभु को सारथी नहीं बनाते, अपने प्रभु को सारथी नहीं बनाते। इसलिए वो कर्म में ही लगे रहते हैं और कर्म एक मेहनत के रूप में फल आता है और करते रहते हैं और वो कर्म एक दिन करते करते अपने देह को अंत कर देते हैं, किंतु प्रभु को सारथी नहीं बना पाते। तो आपको प्रभु का सारथी तब बनेगा जब आप अर्जुन बनोगे। अर्जुन कब बनोगे, जब आपके अंदर कर्म का योग आएगा। इस तरह आप समझोगे कि हमारे प्रभु हमारे साथ हमेशा हैं, हर कदम हर वक्त हमें देख रहे हैं, हम जो कर्म को कर रहे हैं वो कर्म भी देख रहे हैं, जो हम मंथन कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वो भी प्रभु हमारे देख रहे हैं, हम जो क्रिया कर रहे हैं वो प्रभु हमारे देख रहे हैं, हर वक्त हमारे साथ प्रभु हैं। जब आपके मन में ये बातें आने लगेगी तो आप हर कार्य को सही ढंग से, उचित ढंग से कार्य करोगे। तो यहाँ पर मैं ये निवेदन करूँगा कि अपने जीवन में कर्म को योग बनाने के लिए आपकी भक्ति में आने के लिए अर्जुन बनना पड़ेगा और अपने बुद्धि में प्रभु कृष्ण को बैठाना पड़ेगा। और जिस दिन प्रभु कृष्ण बैठ गए सारथी बनकर, आपका हर कर्म योग बन जाएगा, आप भी अर्जुन बन जाओगे। इसलिए अपने जीवन में हमेशा याद रखो कि जब भी हम भक्ति करने बैठे, जब भी हम प्रभु को याद करने बैठे, तो वहाँ पर अपने कृष्ण को सारथी बनाएं। आगे इस कथन को मनन करें, चिंतन करें और विचार करें अपने जीवन में, और कृष्ण को अपने सारथी बनाने की कोशिश करें। भगवान करे आप लोगों के जीवन में, आपके बुद्धि में कृष्ण बैठें, यही मनोकामना है, यही प्रार्थना है। धन्यवाद। नारायण।